हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एके और आप देख रहे हैं एमएमए विद एके। तो ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो मैंने अपने लाइफ के बारे में बताई थी कि वाई आई क्रिएटेड दिस चैनल, और वो बेसिकली एमएमए के ऊपर वो वीडियो नहीं थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। पर ये वीडियो ये है एमएमए के ऊपर। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक के बारे में जो अभी इस टाइम चल रहा है, और वो है इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टपोरिया। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जो है सारे डिस्कशन, सारे जितने भी न्यूज़ घूम रहे हैं, जितने भी बातें निकल के आई है इस फाइट के रिलेटेड, उस सब के बारे में हम बातें करेंगे। इस्लाम माखाचेव और उनकी टीम का पर्सपेक्टिव, इलिया टपोरिया और उनकी टीम का पर्सपेक्टिव, दोनों के फ़ैन का पर्सपेक्टिव, हम सबको एक जगह रखेंगे। और आखिर में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे इस फाइट के बारे में क्या लगता है, ये जितने भी सारे न्यूज़ घूम रहे हैं उसके रिलेटेड मेरा क्या ओपिनियन है, मैं इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम माखाचेव के बारे में और उनका पर्सपेक्टिव के बारे में, उनकी टीम की पर्सपेक्टिव के बारे में इस फाइट को लेके। तो इस्लाम माखाचेव जो है वो लाइट वेट डिवीज़न के चैंपियन है, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हैं एट दिस मोमेंट, और अपने डिवीज़न में 4 टाइटल डिफेंस कर लिए, जो कि लाइट वेट डिवीज़न में सबसे ज़्यादा टाइटल डिफेंस का रिकॉर्ड अभी इस्लाम माखाचेव के नाम में है। तो इस्लाम ने अपनी आखिरी फाइट जो है वो रेनाटो मोइकानो के अगेंस्ट में लड़ी थी, और उन्होंने पहले राउंड में ही डार्क चोक से जो है सबमिट करवा दिया था। और इस्लाम माखाचेव जो है इस पॉइंट ऑफ करियर में 4 टाइटल डिफेंस करने के बाद जो है वो बेसिकली 2 डिवीज़न चैंपियन बनना चाहते हैं। वो एक डिवीज़न मूव अप करना चाहते हैं जो कि है वेल्टरवेट डिवीज़न, और वहाँ जाके जो है 2 बेल्ट जो है अपने नाम करना चाहते हैं। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यही निकल के आता है कि वेल्टरवेट के जो चैंपियन है वो है बिलाल मोहम्मद, जो कि ट्रेन कर चुके हैं इस्लाम माखाचेव के साथ, जो कि लाइक उनकी अच्छी दोस्ती है। और हबीब नहीं चाहते बेसिकली इस टाइम की इस्लाम माखाचेव जो हैं वो बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट करें। तो इस वक्त जो है इस्लाम माखाचेव जो है नज़रें बिठाए बैठे हैं कि जो अभी नेक्स्ट कार्ड जो है यूएफसी का 315, वहाँ पे बिलाल मोहम्मद और जेडीएम के अगेंस्ट में जो है फाइट हो रहा है वेल्टरवेट टाइटल के लिए। तो अगर वो मैच जेडीएम जीत जाते हैं तो इस्लाम माखाचेव स्ट्रेट जो हैं वेल्टरवेट में जाएंगे और चैलेंज करेंगे जेडीएम को 2 डिवीज़न चैंपियन बनने के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे बिलाल मोहम्मद जीत जाते हैं तो इस्लाम माखाचेव और उनकी टीम का जो प्लान है कि वो लाइट वेट में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें बिलाल से फाइट नहीं करनी, और वो लाइट वेट में जो है एक और टाइटल डिफेंस करेंगे। और उनका जो ओपोनेंट वो सोच रहे हैं उनके दिमाग में जो है वो है जस्टिन गेची, क्योंकि दोनों का मैनेजर भी सेम है। अली अब्दुल अजीज़ जो हैं दोनों के मैनेजर हैं, और जस्टिन गेची उनके नज़रिए में एक टॉप कंटेंडर है, एक बड़ा लाइट वेट नेम है, और जिसने इस्लाम माखाचेव के साथ फाइट भी नहीं की, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा और बाकी सारों ने जो है ऑलरेडी फाइट कर ली है। अरमान शाहरुखियन ने नहीं की, बट अरमान शाहरुखियन के साथ और फाइट नहीं हो सकती, ना यूएफसी ने देगी, क्योंकि अरमान शाहरुखियन ने अपने लास्ट फाइट को पुल आउट कर लिया था इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट। तो उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट तो अब नहीं मिलने वाला। तो इसलिए जो कंटेंडर बच जाता है वो है जस्टिन गेची, और इस्लाम माखाचेव जो है अब उनसे फाइट करना चाहते हैं। इस्लाम माखाचेव और उनकी टीम का ऐसा कहना है कि उनके लिए जो है लेगेसी मैटर करती है, और वो इलिया टपोरिया से इसलिए फ़ाइट नहीं करना चाहते क्योंकि उनके लिए इलिया अभी जो है उतना बड़ा नेम नहीं है लाइट वेट के अंदर, क्योंकि इस्लाम ने पहले ही जो है 2 बार जो है फेदरवेट चैंपियन को मौका दे दिया है, एलेक्स वोल्कानोस्की को। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर आज से 5-10 साल बाद जाके कोई इस्लाम माखाचेव की जो है टाइटल डिफेंस को देखेगा तो वो बोलेगा कि अरे इसने तो बस लाइक फेदरवेट से ही फाइट करके अपनी इतनी सारी टाइटल डिफेंस कर ली है, लेजिट कोई लाइट वेट बड़ा कंटेंडर, बड़ा नाम उसने इस्लाम माखाचेव ने फाइट ही नहीं किया। तो उस हिसाब से उनका सोचना है कि इलिया ने जो है उतना कुछ किया नहीं है लाइट वेट में, अभी उसको प्रूव करना बाकी है। तो उनके हिसाब से इलिया को जो है एक जो है नंबर 1 कंटेंडर की फ़ाइट करनी पड़ेगी पहले लाइट वेट में, उसके बाद जो है उनको मौका मिलेगा इस्लाम के अगेंस्ट में टाइटल फाइट करने के लिए। तो ये इस्लाम माखाचेव और उनकी टीम का जो है इस नज़रिया है, इस तरीके से वो अभी देखते हैं कि उनको यही चीज़ आगे करनी है। अब हम बात करने वाले हैं इलिया टपोरिया के पर्सपेक्टिव के बारे में। इलिया टपोरिया जो है फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन है। उन्होंने जो है अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को हरा के फेदरवेट चैंपियनशिप हासिल किया था। फिर उन्होंने डिफेंड किया मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट में टाइटल, और फिर छोड़ दिया फेदरवेट चैंपियनशिप और सीधा मूव अप कर गया लाइट वेट के जो है डिवीज़न में, और वो चैलेंज कर रहे हैं अभी इस्लाम माखाचेव को कि अब उनको चाहिए टाइटल फाइट डायरेक्ट। तो इलिया का जो पर्सपेक्टिव है कि उन्होंने जो है अपने फेदरवेट डिवीज़न में 2 ऑफ द बेस्ट फेदरवेट ऑफ ऑल टाइम को हरा दिया,
उन्होंने बेल्ट छोड़ दी, अब वो लाइट वेट में आ गए हैं, अब उन्हें डायरेक्ट टाइटल फाइट चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है अगर एक लोअर क्लास का चैम्पियन अपनी टाइटल छोड़ता है और मूव अप करता है तो हिस्ट्री में हमेशा उसे टाइटल शॉट ही डायरेक्ट मिली है अपर डिवीज़न में। तो इलिया टपुरिया भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इलिया टपुरिया जो है इस टाइम पे पाउंड फॉर पाउंड नंबर 3 फाइटर हैं और इस्लाम माचेव नंबर 1 फाइटर हैं। तो उनको जो है पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग चाहिए, और उन्हें वो ये तभी मिलेगी जब वो इस्लाम माचेव को डिफीट कर देंगे। उनका पर्सपेक्टिव जो है बहुत ही सिंपल और क्लियर है। वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हाइट फाइटर हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस ला के दे सकते हैं यूएफसी को। उनमें वो काबिलियत है, वो बैक टू बैक नॉकआउट्स निकाल के आए हैं, 2 ऑफ द बेस्ट ऑफ द डिवीज़न को हरा के आए हैं, और अब उन्हें डायरेक्ट टाइटल शॉट चाहिए नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर के अगेंस्ट में। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है बिल्कुल क्लियर है और वो यही चाहते हैं बस। और उनका ये भी कहना है कि इस मोमेंट ऑफ टाइम में अगर आप लाइट वेट डिवीज़न को देखें तो इस्लाम ने ऑलमोस्ट सारे टॉप कंटेंडर्स को हरा दिया है। उन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को हरा रखा है, और जो है डस्टिन पोरियर को भी हरा रखा है। तो सारे बड़े नाम को तो उन्होंने हरा रखा है। अब जो बच गए हैं वो सिर्फ जस्टिन गेची ही बच गए हैं, और अरमान सारुकियन बचे हैं, पर अरमान सारुकियन को अब जो है टाइटल शॉट नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने पुल आउट कर दिया है। तो इस टाइम पे इलिया टपुरिया से बड़ा कंटेंडर कोई भी नहीं है लाइट वेट के लिए, और जो लाइट वेट टाइटल को सबसे बड़ा थ्रेट है इस्लाम माखाचेव के लिए वो इलिया टपुरिया ही हैं। तो ये जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की फ़ाइट होनी चाहिए, और यहाँ पे बेस्ट इलिया टपुरिया हैं, बेस्ट इस्लाम माखाचेव हैं। तो उनके हिसाब से ये फ़ाइट जो है लोग देखना चाहते हैं, यूएफसी के लिए ज़्यादा बिजनेस देगी, और यही वो फ़ाइट है जो होनी चाहिए। अब इस्लाम के जो फैंस हैं इसे इस तरीके से डिफेंड करते हैं कि आपने इस्लाम क्यों ही 3 बार जो है किसी फेदरवेट चैम्पियन को जो है शॉट दे, अगर उसका अपना ड्रीम कुछ अलग है, वो लेगेसी बिल्ड करना चाहता है अपनी। तो देखिए लेगेसी जो है इसी तरीके से ही बिल्ड होती है, जब आप बड़े किसी नाम को जो है अपने सबसे बड़े थ्रेट को मौका देते हैं आपको हराने का, या आपको उनसे फाइट करने देने का मौका देते हैं, तो तभी लेगेसी बिल्ड हो जाती है। वहीं इलिया टपुरिया के जो फ़ैन हैं वो बोल रहे हैं कि इस्लाम डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई इलिया ही है वो जो हरा देगा उन्हें। देखिए डर कोई किसी से नहीं रहा, ना इलिया इस्लाम से डर रहे हैं, ना इस्लाम इलिया से डर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर के बारे में, वो क्यों ही डरेगा यार, वो नहीं डर रहा, वो बस स्मार्ट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इस्लाम के पास ज़्यादा वक्त अब बचा नहीं है। वो 34 के हो चुके हैं, और हाल ही उनका प्राइम ईयर जो है और 1 साल है। उसके बाद 35 के बाद लाइटर डिवीज़न के सारे जो हैं फाइटर्स वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन ही कर जाते हैं, तो उनका प्राइम अब ज़्यादा बचा नहीं है। तो वो स्मार्टली डिसीजन लेके एक बड़ा लेगेसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जो सीन है पूरे में, मेरा ओपिनियन ये है कि इस्लाम माखाचेव को जो है 315 का वेट करना चाहिए। यूएफसी 315 में अगर जेडीएम जीतते हैं तो इस्लाम को बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सोचे कि क्या कौन कहेगा कौन नहीं बोलेगा, फैंस कैसे रिएक्ट करेंगे, उन्हें सीधा मूव अप करना चाहिए और जाके जेडीएम से फाइट करना चाहिए, क्योंकि आप अपना सपना किसी और के लिए नहीं छोड़ सकते। इलिया फिर चाहे जो बोलते रहें, उनका अपना सपना है, उनको लाइट वेट टाइटल हासिल करना है, वो उनका सपना है। आपको वेल्टर वेट में जाना है और आपको 2 डिवीज़न चैंपियन बनना है, ये आपका सपना है। तो आपको पहले अपने सपने की बात देखनी चाहिए, तो आप सीधा जाइए। लेकिन अगर बिलाल जीतते हैं, मैं तो बोलूँगा कि अगर बिलाल भी जीतते हैं तो भी आपको जाके बिलाल से फाइट करनी चाहिए। हमने पहले भी देखा हुआ है कि बहुत सारे पार्टनर्स जो एक साथ ट्रेन करते थे फिर उन्होंने जाके आगे चल के फाइट किए, तो आप भी कर सकते हैं। पर अगर आपको नहीं करना, अगर हबीब मना कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका बिलाल से अच्छा कनेक्शन है तो आप नहीं कर पाएंगे उनसे फाइट, तो फिर आप लाइट वेट में ही रहना पड़ेगा आपको, और आपको लाइट वेट में ही टाइटल फाइट करनी पड़ेगी। एक और टाइटल डिफेंस करना पड़ेगा, और वो टाइटल डिफेंस इलिया टपुरिया के अगेंस्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जस्टिन गेची के साथ आपका फाइट कैसा जाएगा। अगर आप स्टैंड अप में आपको जस्टिन गेची थोड़ा बहुत भी दिक्कत देंगे तो आप सीधा उनको ग्राउंड में ले जाएंगे और फिनिश कर देंगे, हम सबको पता है ये। तो ये फाइट ना फैंस इस टाइम देखना चाहती हैं, ना यूएफसी के लिए इतना बड़ा बज़ जनरेट कर पाएगा जितना इलिया टपुरिया वाला फाइट जनरेट करेगा। और फैंस भी आपको इसी फाइट में देखना चाहते हैं, इलिया टपुरिया के अगेंस्ट में, क्योंकि आप ट्रू चैम्पियन हैं, आप पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हैं। आपको पता है कि आपकी जो है लेगेसी इसमें दाव में लगेगी, आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क है। पर सच्चा चैम्पियन वही है जो जानता है कि उसका सारा जो है अपना सारा लेगेसी, अपनी सारी जो है रेपुटेशन दाव पे लगी है, फिर भी वो ट्रू चैम्पियन की तरह केज में उतरता है और सामने वाले के आंख से आंख मिलाकर बोलता है कि अगर खून की नदियाँ बहेंगी तो इसमें खून शामिल तेरा भी होगा। तो हम आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं, आपको भी यही डिसीजन लेना चाहिए, और उम्मीद है कि आप यही डिसीजन लेंगे।
तो यही मेरा ओपिनियन है इस सब जितने भी बस इसके अराउंड हो रहे हैं इसके रिलेटेड मेरा यही फाइनल ओपिनियन है और यही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग अपना ओपिनियन बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ओपिनियन होना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, किसका पर्सपेक्टिव आपको बेहतर लगा, किसका पर्सपेक्टिव आपको लग रहा है कि नहीं ये डक करने की कोशिश कर रहा है, या आपको लग रहा है कि ये बहुत जल्दी ही जो है टाइटल शॉट मांग रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। तो जो भी आपका ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना सब्सक्राइब करे भाग मत जाइए, मैं बता रहा हूँ मैं, वरना चरस पुका हुआ कॉर्नर मैग्रेगर आपके घर में छोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। सब्सक्राइब करके ही जाना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लिख के जाना, क्योंकि आप बेटिंग ऐप्स में जाके तो बड़े को ओपिनियन देते रहते हो, यहाँ पे ओपिनियन देने में क्या मौत आती है। दे के जाओ ओपिनियन भाई, धमका नहीं रहा, बता रहा हूँ, चिल चिल एकदम। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय।